टीम में 1-2-3 ही लोग बचे थे, बाकी सारी टीम खत्म हो गई थी। सो जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला तुषार प्रोजेक्ट अभी बंद कर दो, कोई टीम में है नहीं, आई डोंट थिंक कि ये आगे बढ़ सकता है, आई विल टेल इसरो कि लेट्स क्लोज इट। लाइक कि नो सर, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, सो बट हमें करना है सर। सर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी दैट वन डे वी विल लॉन्च द सैटेलाइट इनटू स्पेस एंड मेक दिस अ सक्सेस। 3, 2, 1, 0. As the countdown timer ticked at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, a few thousand kilometers away, students of IIT Bombay watched the live telecast with a lot of excitement and nervous apprehension. It was the first time that a satellite, Pratham, designed and developed by the students of the Premier Institute, was being launched. Life changes in some of the moments, and for me that was one of the moments जब मैंने वो देखा और वो immediately click हुआ, अरे this is what I am made for। क्योंकि वो चीज़ टेस्ट नहीं हो पाती तो सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाता, सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाता तो शायद मनस्तु और बहुत सारे बाकी जो लोगों के सपने शायद वो सपने के सपने ही रह जाते। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। गणपति बप्पा मौर्य। वेलकम टू द मनस्तु स्पेस पॉडकास्ट। मेरा नाम राज है, दिस इज राज श्रीवास्तव। एंड आज जिस शख्स से हम बात करने वाले हैं, बिफोर द कैमरा स्टार्टेड रोलिंग ही वाज मेडिटेटिंग। ही इज़ फ्रॉम नासिक। नासिक की सरजमी से आते हैं, आईआईटी बॉम्बे के रास्ते से होते हुए, और 4 साल के उस सफ़र में उस इंसान ने खुद को जाना, बहुत सारे लोगों को उनके रास्ते में उनका साथ दिया। कई लोगों के लिए एक गाइड, कई लोगों के लिए एक मेंटोर, कई लोगों के लिए एक दोस्त। लेकिन हाल ही हाल ही इज़ वेरी देसी, ही इज़ केप्ट इट वेरी देसी। 3 साल का डीआरडीओ का एक्सपीरियंस, वहाँ पर भी उन्होंने काम किया। और उसके बाद 2017 में उनका जो ख्वाब था, उनका जो सपना था, अपने दोस्त के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ, उसे मनस्तु स्पेस इस रचना में उन्होंने रचा। फ्रॉम महाराष्ट्र, द लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र, मातितला पुत्र, आई होप माई मराठी इज फाइन, भूमिपुत्र, इन फ्रंट ऑफ मी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर तुषार जाधव। कशा आहेत तुम्ही? थैंक यू राज, थैंक यू फॉर दिस। मी छान आहे, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट एज वेल। वी स्टार्टेड Great. विद मेडिटेशन। Right. So what's the importance of meditation in your life? सो मेडिटेशन इज, हाँ, इट्स अ फोर्स, जो ऐसा फोर्स है जो आपको आपकी रियलिटी से ग्राउंड करता है। पर्सनली फॉर मी जो दिमाग में थॉट्स है, जो वेव्स होते हैं, रिपल्स, मेडिटेशन उसको शांत करके हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, इन जनरल थिंकिंग हो, किसी से बात करना हो। सो दैट्स हाउ द फर्स्ट थिंग ऑफ माई डे स्टार्ट, विद द मेडिटेशन, विद द पूजा एंड देन मेडिटेशन। And what time does your day start normally? 7-7:30 or so. कोई रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन जो आप फॉलो करते हैं या जो आपने अडेप्ट किया है वक्त के साथ साथ? Definitely, starting morning first, some reading as soon as we get it up after cleaning up, कुछ books पढ़ना कुछ, so that the brain starts getting this positive mindset, and then getting freshen up and then doing a puja and meditation, and then some कुछ और ऑफिस का काम जो भी है, बिजनेस साइड पे जो भी चीज़ें करनी है, and then traveling to the office. So that's how the morning starts, and then spending some time with the family as much as possible. So that's at least 2 to 2.5 hours in the morning before office time. मनस्तु स्पेस, स्पेस फॉर ऑल मैनकाइंड। Right. मेरे लिए क्रिएटिंग सेफ स्पेस फॉर ऑल मैनकाइंड, ऑनेस्टली। ग्रीन प्रपल्शन सिस्टम्स बनाते हैं, आगे स्पेस डेब्रीज को भी क्लीन करने का पूरा एक ऑब्जेक्टिव है, एम है। ये नाम की शुरुआत कहाँ से हुई? मनस्तु और तुषार जाधव, 19-20 साल का लड़का, नासिक में, उस वक्त शायद आईआईटी बॉम्बे आ चुका था। लेकिन तुषार जाधव की कहानी क्या है? लेट्स गो बैक इन टाइम, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं और मनस्तु के साथ साथ होते हुए आपके स्पेक्ट्रम से समझते हैं। बिल्कुल। सो मनस्तु जैसे संस्कृत वर्ड, सॉर्ट ऑफ फुलफिलिंग विश इन योर माइंड, मन अस्तु लाइक तथास्तु। सो पहले से ही जब हम आईआईटी में थे, हमने सैटेलाइट बनाया था, प्रथम आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट का नाम भी प्रथम था। सो पहले से वो एक ख्वाब है, प्लस इसरो के हर मिशन, डीआरडीओ के बहुत सारे मिसाइल्स, वो सारे संस्कृत नाम से होते हैं। तो वो हमेशा सपना था कि जब कुछ खुद का करेंगे तो वो अपना होगा, जिसका नाम भी स्टार्टअप संस्कृत से होगा, प्लस उसमें जो काम करते, जिस तरीके से बिजनेस करेंगे, जिस तरीके से इंटरेक्शन होगा अपने लोगों के साथ, जिस तरीके से कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन होगा, वो बहुत इंडियन तरीके से, अपने संस्कृति के
आधार पे होगा। ये माइंडसेट पहले से था और इसलिए नाम मनस्तु स्पेस रखा गया था। ऑलराइट, नासिक में बचपन कैसा था? उस दिन हम लोग जब कार ड्राइव से जा रहे थे तब आपने बहुत खुल के मुझे बताया था। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल उसी अंदाज़ में आप कुछ हमारी ऑडियंस को भी बताएँ कि तुषार जाधव जब बड़ा हो रहा था, क्या ख्वाब थे, क्या अल्फाज थे, कैसे खुद को डिस्कवर कर रहा था, साइंस से कैसा रिश्ता बन रहा था और इसरो, डीआरडीओ ये सारे जो अल्फाज थे ये आने लगे थे, खुद में अंदर आप खोजने लगे थे या आपको धीरे-धीरे वक़्त के साथ पता चला आईआईटी होते हुए? सो जस्ट अ लिटिल स्नीक पीक अबाउट योर चाइल्डहुड। राइट। सो चाइल्डहुड जनरली मेरा नासिक में रहा 10-12 तक और मैं मराठी स्कूल में था। जब कोई अगर मुझे स्कूल में देख रहा होता तो 100 में से 1 शायद 1 आध जन बोल सकता था कि ये बच्चा आईआईटी वगैरह जा सकता था। लेकिन कुछ थोड़ी मेहनत, बहुत सारा लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद माँ-बाप का, उसके कारण जब मौका मिला आईआईटी का पढ़ाई करने का, तो वो बहुत आगे ले गया पढ़ाई के 2 साल में। सो वो 2 साल 3 साल रादर आईआईटी की पढ़ाई के पहले 11वीं-12वीं का जेईई की पढ़ाई और फिर 1 साल घर पे बैठ के खुद सेल्फ स्टडी। दैट सेल्फ स्टडी वाज़ मोर लाइक अ मेडिटेशन जहाँ पे डे इन डे आउट आई वाज़ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, physics, maths. I was dreaming about it, doing about it, and then that was probably the most important moment. जहाँ से then I realized my full potential, what I can do, because I could solve many of the things that was not possible earlier for myself in terms of problem solving, and then could imagine myself going to a next level. तो दैट 1 ईयर ऑफ मेडिटेशन जैसे तपस्या बोलते हैं, हर एक की ज़िंदगी में होता है। वो 1 साल जब मैं घर पे बैठ के वो पूरी तपस्या करी, उसमें आई रियलाइज़ फुल पोटेंशियल ऑफ माई सेल्फ कि का क्या-क्या मैं कर सकता हूँ। जो सपना देखा, वो सपना पूरे करने का ताकत भी अपने पास है, इसको रियलाइज़ किया। और फिर जब जब जैसे ही जेईई क्रैक हुआ, तो पहले से ही पापा एचएएल में थे। तो बचपन से जब बड़े होते रहे तब तब से फाइटर थे। एचएएल स्टैंड्स फॉर? एचएएल स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इंडिया की गवर्नमेंट पीएसयू है, जो फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती है, मेनली फाइटर प्लेन्स बनाती है, सुखोई, मिग वगैरह। पापा उसमें थे एज़ हैड टेकिंग केयर ऑफ प्रोडक्शन। सो बचपन से सुना था मिग, सुखोई, विंग का प्रोडक्शन ये अब मिग 21 का प्रोडक्शन हुआ है, वो स्केल पे है। सू-30 का प्रोडक्शन चल रहा है, फिर अभी वो गया तेजस के ऊपर काम चल रहा है। सो बचपन से ही प्लस एचएएल के वो कैलेंडर्स आते थे। एवरी ईयर कैलेंडर जिसमें हर 1 महीने में एक उनके हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन का फ़ोटो उस पे रहता था। सो वो बचपन से वो बहुत सर में वैसे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो घुमा था कि दिस इज़ समथिंग ऑफ वेरी, वेरी इंटरेस्ट टू मी। एंड जैसे आईआईटी क्रैक हुआ तो वो बहुत ऑब्वियस था कि आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस करना है। पहले से सोच के गए थे कि यही करना है। तो वो डेफ़िनेटली बहुत ऑब्वियस हो गया क्योंकि रैंक भी मिला, प्लस पहले से सपना था, सबकॉन्शियसली शायद पता था, वो डेलिब्रेट नहीं था लेकिन सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं तो पता था। प्रोबब्ली हायर फोर्सेस को वो पता होगा। फिर जब टाइम सही आया तो दिमाग में घुसा और जैसे एडमिशन मिला एरोस्पेस में आईआईटी बॉम्बे में, उस टाइम पे मैं सर्च कर रहा था, उस टाइम पे कंप्यूटर खुद के घर पे तो थे ही नहीं, तो किसी और के घर पे जाके कंप्यूटर सर्च कर रहे थे। साइबर कैफेस होते थे उस ज़माने में। यस, ऑफिस से साइबर कैफेज़ में जाके 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ वहाँ जाके एरोस्पेस डिपार्टमेंट का वेबसाइट में सर्च कर रहा था और उस वेबसाइट पे मैंने देखा कि कुछ आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट नाम की किसी चीज़ चल रही थी। और हमारे जो कोचिंग के प्रोफ़ेसर थे, वो भी आईआईटी बॉम्बे के अलुमनाई थे, तो उन्होंने भी कोचिंग में बोलते-बोलते उन्होंने बताया था कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सैटेलाइट बना रहे हैं। ये 2008-9 की बात है। तो एज़ सून एज़ जब मैंने देखा कि ये स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट कुछ तो है, उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि ज़िंदगी में 4 साल, 5 साल आईआईटी में कुछ करना है, तो ये सैटेलाइट में कुछ करना है। ऑलराइट, गिव मी द विजुअल। फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन क्या था उस टाइम के तुषार का? फर्स्ट टाइम का रिएक्शन था, आई वाज़ कन्फ्यूज़ कि क्या है ये? आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि सैटेलाइट भी स्टूडेंट बना सकते हैं, बट एट द मोमेंट कि आहा मोमेंट कि अरे ये तो बहुत सही है, करना है तो कुछ ऐसा करते हैं। एंड दैट प्रोबब्ली वाज़ लाइफ चेंजेस इन सम ऑफ द मोमेंट्स एंड फॉर मी दैट वाज़ वन ऑफ द मोमेंट जब जब मैंने वो देखा और वो इमीडिएटली क्लिक हुआ, अरे दिस इज़ व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इज़ व्हाट आई एम मेड फॉर। एंड then that become my mission as soon as I got into the IIT first day of IIT. I started asking कि भाई सैटेलाइट कोई तो बना है, मैंने पढ़ा कोई कर रहा है क्या? फर्स्ट डे इन IIT Bombay in July 2009. When you join IIT, what happens? Coincidentally, they appoint you
4-5 students, IIT Bombay appoints you a mentor who is 4th year, 5th year seniors, Like a who buddy. is like a buddy, Hmm. who has accomplished a lot of things in IIT in their 4-5 years, very good at academic. जो हमारा मेंटर था, हम 5-6 लोगों का, जो एरोस्पेस के कुछ 5-6 लोग हम साथ वाले रूम्स में रहते थे हमारे हॉस्टल्स में, उनको एक मेंटर दिया गया था। तो मैं पहले दिन वो मेंटर से आप मिलते हो, सबसे पहली चीज़ सबसे पहला इंटरेक्शन आप आईआईटी के किसी पर्सन से होता है, तो उस मेंटर से होता है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ऐसा-ऐसा मैंने देखा कुछ सैटेलाइट वगैरह का, कुछ पता है क्या? कौन है? क्या है? एंड ही वाज़ लाइक, "Yeah, I am the one who initiated. I am the project manager. I'll help you whatever you are interested. Let's see how it goes." एंड दैट वाज़ लाइक कि अरे! पूरा प्लान ही था नेचर का कि वी मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड गेट द राइट आइडिया। लिखा हुआ था। लिखा हुआ था शायद, आई डोंट नो। ऑलराइट तुषार, बट टेल मी, आपने कहा कि आपने मराठी मीडियम से पढ़ाई की है एंड नाउ टुडे यू आर गोइंग टू ग्लोबल एक्सपोज इन पेरिस, इन जर्मनी, एंड आप दुनिया भर के लीडर्स से मिलते हैं जो अपनी मातृभूमि की जो भाषा होती है, दे टेक वेरी, दे टेक अ सेंस ऑफ प्राइड इन इट। तो एक मराठी बच्चा, नॉर्मली जब हम भी बड़े हो रहे थे ना, तो इंग्लिश इस भाषा पे काफ़ी जोर दिया जाता था, यू शुड बी हैविंग दैट कमांड इन इंग्लिश, यू विल गो आउटसाइड, यू विल टॉक टू पीपल। आज भी हम देखते हैं। तो एक मराठी मीडियम से पढ़ने के बाद में एक बच्चा मुंबई जैसे शहर में अपनी कंपनी खोलता है, स्पेस टेक इस डिपार्टमेंट को, इस इकोसिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड करता है, 90 लोगों को रोज़गार देता है, साथ में काम करता है, एक कंपनी बिल्ड करता है। तो वो मराठी, ये भाषा, ये कल्चर आपके लिए कितना महत्व रखी? और आईआईटी में जाने के बाद भी ये तुषार क्या वही तुषार है जो आज हम देखते हैं, या फिर ये तुषार में भी वक़्त के साथ बहुत बदलाव आया है? तो पहले आपकी भाषा, उससे आपका प्यार, उससे आपका रिश्ता, और उसने कितनी हेल्प की और शायद आज भी करता है? सो भाषा, मराठी भाषा, शायद मुझे अपनी जैसे हर एक को अपनी मातृभाषा का अभिमान होता है, मुझे भी बहुत अपनी मातृभाषा का अभिमान है। बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ अभी भी, जो पढ़ाई हुई है प्रोबेबली वो बहुत हेल्प करी है। लेकिन क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारे बुक्स इंग्लिश में होते हैं स्पेशली पढ़ाई के। हुँ। सो विद द टाइम वो एक लैंग्वेज है जो आपको सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो आप सीखते हो। तो रादर देन क्रिएटिंग कि मतलब बहुत नहीं आता उसके कारण इश्यू क्रिएट करना, रादर देन सीखो सो दैट आपका इनफ काम हो जाए। क्योंकि आप देखोगे जापान आगे गया है, बट 90% ऑफ द जापानीज कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इट्स Yeah. ओके, दे स्टिल सर्वाइव। सो विद द फ्रांस, सो विद द जर्मनी, सो विद द स्पेन। सो जो माइंडसेट है कि इंग्लिश आना ही चाहिए, एंड इफ यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश देन यू आर अफ्लुएंट, आई थिंक दैट्स अ फंडामेंटली मिस्टेकन। स्पेशली इन इफ यू आर इन द बिजनेस और इन द प्रोफेशन जहाँ पे तुम्हारा नॉलेज, जहाँ पे तुम कोई फिजिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करते हो, वहाँ पे इंग्लिश सिर्फ कम्युनिकेशन का तरीका होता है। वो लैंग्वेज कोई और भी हो सकती है। हुँ। सो उसको इश्यू ना बना के इम्पोर्टेंट चीज़ों पे जिस दिन हम फोकस करना चालू करेंगे, बिकॉज उस चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सारा टैलेंट जो इंग्लिश नहीं बोल पाता, उनको जस्ट बिकॉज कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसलिए वो शायद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिलता है, उन्हें जज किया जाता है और उनको जज किया जाता है, जो कि बहुत गलत है। सो हम मनस्तु में भी जब हम कोई हायरिंग कर रहे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे थे, इफ दैट पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, अगर वो समझ रहा है कि स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश, इज लाइक कि कोई बात नहीं, आपको अगर हिंदी में बोलना है बोलो, हमें काम से मतलब है, आपकी स्किल से मतलब है, आपके एटीट्यूड से मतलब है। अगर आप हिंदी में बोल के आप अच्छा काम करोगे तो हमारे लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अच्छा इंग्लिश बोल के कोई काम ना करो, या आपके पास एटीट्यूड ना रहो टीम के साथ काम करने। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद मराठी लैंग्वेज से सीखा हूँ, मराठी से पढ़ा हूँ, मराठी घर पे भी मराठी बोलते हैं पूरे टाइम पे, तो वो पार्ट कि तुम्हें बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए, वो कभी मायने नहीं रखता। आपका आईआईटी का एग्ज़ाम का लैंग्वेज मॉडल भी मराठी था? नहीं, आईआईटी का एग्ज़ाम इंग्लिश में हुआ था। हुँ। उतना इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जस्ट फॉर द सर्वाइवल स्किल, कि यू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, you solve the problem statement, you are able to write the answers in the text. आई थिंक उतना इंग्लिश जनरली आजकल अब सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उसके आगे बेसिक कम्युनिकेशन कर पाओ, दैट इज़ गुड इनफ। ग्रामेटिकली बहुत सारी चीज़ें करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, मे बी नॉट सो क्रिटिकल फॉर एवरी प्रोफेशन। इफ यू आर जर्नलिस्ट, मे बी। इफ यू आर राइटिंग बुक, probably, maybe, but may not be for someone who is writing a code or someone who is designing some satellite to go to moon or Mars. तो probably उसमें शायद ना फर्क पड़े, शायद। बेसिकली द पॉइंट इज समजलं पाहिजे, कळलं पाहिजे, बंदा क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। Yes. फॉर मी मनस, तो इट्स लाइक इंडिया इज वर्किंग टुगेदर, बिकॉज देयर इज अ डिपार्टमेंट जहाँ पर हमारे मलयाली ब्रदर्स अपनी मलयालम में बात करते हैं, देन ऑल द तमिलियन फेलोज स्पीक इन तमिल, देन देयर तेलुगु फेलोज, नीचे हमारी जो ताई है
सीताताई उनसे मैं मराठी में बात करता हूँ, तो इट्स लाइक अ प्लेथोरा ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, यू नो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं। तो ये काफ़ी देखने हमें मिलता है, खासकर मनस्तु में मैंने ये ऑब्जर्व किया। एंड लैंग्वेज हैज़ नेवर बीन, यू नो, समथिंग दैट विल काइंड ऑफ नॉट बिल्ड ब्रिजेस, लाइक इट ऑलवेज डज। फॉर मी इट फील्स लाइक दैट। Now- डेफिनेटली Yeah. क्योंकि जितने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं उतने नई नई आइडियाज उसको उतना जानना मिलता है। जो डाइवर्सिटी सो कॉल्ड होता है, डाइवर्सिटी क्यों जरूरी होता है? नॉट जस्ट टू शो कि आपके पास नंबर्स है, बट टू एक्चुअली लेवरेज डाइवर्सिटी टू कम अप विद सम गुड आइडियाज, गुड कल्चर, एक्सेप्ट व्हाट द पीपल ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स आर डूइंग एंड उसको सीखो उनसे, क्योंकि हर कल्चर की, हर लैंग्वेज की कुछ ना कुछ तो सुंदर बातें होती है, खूबसूरती। और लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम अलग-अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज ट्रैवल करते हैं, तो जब तमिल स्टेट में जब जाते हैं तो दे बिकम आवर स्पोक्स पर्सन, Yeah. क्योंकि वहाँ पे लोकल कन्वर्सेशन उस लैंग्वेज में होता है। सो ये सारी चीज़ें भी डेफिनेटली हेल्प करती है। बट पॉइंट इज़ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, उन पे ध्यान दो, जो कि तुम कैसे काम करते हो, क्या एटीट्यूड है तुम्हारा, क्या डिलीवर कर सकते हो और कैसे साथ में ग्रो कर सकते हो, रादर दैन लैंग्वेज एंड अननेसेसरी पैरामीटर्स ऑफ द लाइफ। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। सो अब आईटी बॉम्बे की तरफ बढ़ते हैं। 19-20 साल का तुषार, कैसा था वो? क्या करने की कोशिश कर रहा था? पर्पस मिल चुका था या पर्पस ने आके किसी दिन दस्तक दी दरवाजे पे? हाउ वर थिंग्स गोइंग ऑन फॉर यू इन द 4 इयर्स ऑफ योर आईटी बॉम्बे एक्सप्लोरेटिव जर्नी? सो जैसे मैंने बोला कि पहले दिन आईआईटी में जाने के पहले ही सैटेलाइट जब देखा, सैटेलाइट रिलेटेड जब चीज़ें पढ़ी, पता चल गया था कि कहीं तो क्लिक हो गया था कि करना है तो ये करना है। तो पढ़ाई एक पार्ट होता है, लेकिन पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे, बेसिकली कोई भी आईआईटी का फ़ायदा क्या होता है? आप आईआईटी में जाते हो तो पहले दिन आपको बोला जाता है कि यू आर क्रीम ऑफ द कंट्री, तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है। सेकंड थिंग, आपके पास नेटवर्क होता है। अब बहुत सारे सीनियर्स आपके अलग-अलग जगह पर होते हैं और बेसिक जेईई एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपके पास उतना एप्टीट्यूड रहता है। सो उसके कारण बेसिक सर्वाइवल का कभी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अभी सर्वाइवल का जब टेंशन हट जाता है, तब आप सोचते हो कि नया क्या कर सकते हैं। तो नया क्या कर सकते हैं, तो जैसे सैटेलाइट्स, बहुत सारी टीम्स लाइक ईवी व्हीकल्स, ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइक मूड इंडिगो। जब नंदन नीलकनी थे स्टूडेंट, तो उस टाइम पे उन्होंने मूड इंडिगो स्टार्ट किया हुआ था। सो ऐसे-ऐसे इनिशिएटिव्स आईआईटी के थ्रू चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स लोगों का मतलब सॉर्ट ऑफ सिक्योर होता है। वो करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलती है और ये सैटेलाइट मेरे लिए वो अपॉर्च्युनिटी थी जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, चीज़ें सीख सकता हूँ और लोगों के साथ कर सकता हूँ। आई वाज़ बिलॉन्गिंग टू समथिंग दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच वाज़ द सैटेलाइट टीम। सो देन फर्स्ट ईयर में आई गॉट इनटू द सैटेलाइट टीम एंड मेरा एटीट्यूड बहुत सिंपल रहता था उस टीम में, ओके। कि प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए और टीम के साथ रहने के लिए जो करना है वो करना है। जो भी बन सके। जो भी करना पड़े, मतलब लैब साफ-सफाई से लेके कोई भी छोटी-मोटी चीज़ करने के लिए जहाँ जाके दुकान में, हर दुकान में भाग-भाग के जाके चीज़ें ले आके उसको हाथ से मैन्युफैक्चरिंग करके, ड्रिल कर के जो भी चीज़ें मिले उसके साथ काम करके चीज़ों को रेडी करना, सो दैट उसको हम अपने सैटेलाइट्स के और ग्राउंड स्टेशन और इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। Yeah. सो कभी ये नहीं रहा कि कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ बड़ी है। हर चीज़ के लिए मैं हमेशा रेडी रहता था और शायद मेरी ज़िंदगी में के लिए वो एक बहुत बड़ा एक लर्निंग था और मेरा वो जो एक जो जो वो फैक्टर था मेरे लिए, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुली हेल्प किया पूरी जर्नी में आगे ग्रो करने के लिए। It shaped up your personality. डेफिनिटली, बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ विलिंग टू डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, आई ऑलवेज़ विलिंग टू लर्न व्हाटएवर नीड्स टू बी लर्न। बीच में ऐसा हुआ कि सेकंड ईयर में वी वर ट्राइंग टू डू द पीसीबीज़ होते हैं सैटेलाइट्स में। वो What are they exactly, if you can elaborate for our audience? पीसीबी ये जैसे तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अटैच होते हैं। Yeah. अब बटन से और आपको अलग-अलग चीज़ों से आप उसको ऑपरेट करते हो। फिर वो पावर देना, ये देना, वो सारी चीज़ें करते हैं। सो सेकंड ईयर ऑफ हमारे आईटी के सैटेलाइट के प्रोजेक्ट में वो पीसीबी सोल्डर करने के लिए, मतलब उसके कंपोनेंट लगाने के बाद उसको अटैच करने के, वो पूरी प्रोसेस में जो काम करने वाली टीम थी, वो सडनली 2 लोग छोड़ गए टीम। Okay. तो अभी क्या करना है? तो जो मेरे सीनियर थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, तो उनको मैंने पूछा, "कोई नहीं है तो मैं करूँ क्या? मैं सीखूँ क्या? आप मुझे सिखाओगे क्या?" ये बोले कि, "हाँ, ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ।" ये आपके प्रोफेसर थे? नहीं, सीनियर थे, जो मेरे 4th ईयर के मेंटर जो थे, Okay. 4th 5th ईयर के, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं और मैं फिर रात-रात भर उनसे सीखा।
वो मैं खुद प्रोसेस इतना एंजॉय करने लगा कि मैं पूरा सैटेलाइट की चीज़ें मैं अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में सोल्डर करने लग गया था। टॉप टू बॉटम। सारी चीज़ें। रात-रात भर मैं और मेरी सीनियर हम बैठे रहते थे, गाने सुन रहे होते थे, रात भर सोल्डरिंग कर रहे होते थे, दिन में क्लास कर रहे होते थे। तो वो जो रिलेशन बना, वो जो कमिटमेंट था और जो लर्निंग थी कि हम्बल होके हर चीज़ को सीखना, जितना हो सके उतना सीखना, क्योंकि कॉलेज प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट का वही मोटिव होता है। फिर वो प्रोसेस जर्नी में देन जब उनको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट करना था, जब उनका टाइम आ गया कि किसी और को हैंड ओवर करे, जब मैं थर्ड ईयर में था, देन इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर देम, क्योंकि मैंने सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी करी थी, बड़ी चीज़ें भी करी थी कि डिज़ाइन करना, स्टूडेंट्स को लीड करना। देन मुझे थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में मुझे एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का खुद को मौका मिला। सो दैट नाउ अब मैं बाकी टीम को लीड कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हुई। ओके, एक्सप्लेन मी दीज़ 2 वर्जन्स ऑफ तुषार यादव। पहले साल में आया हुआ बच्चा, दैट हंगर, दैट क्वेस्ट, दैट पैशन कि यहाँ जाना है, ये काम सीखना है और जो भी इंसान मिल सके उससे जुड़ के समझ के काम अपने को करना है। एंड नाउ कट टू थर्ड ईयर where you're leading the department as a project manager. Now new students are looking up to you, including your now co-founder and CTO Mr. Ritesh Kumar. अब क्या ज़िम्मेदारी थी और अब वो हंगर, क्वेस्ट, पैशन क्या बढ़ चुका था या फिर ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चराइज़ हो चुका था? हाउ वाज़ इट? हाउ वर यू लीडिंग थिंग्स नाउ? बिल्कुल, जो फर्स्ट ईयर में आया हुआ तुषार बहुत सॉर्ट ऑफ एंथुसियाज़्म से था। बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें सीखने के लिए था। इनोसेंस? इनोसेंस डेफिनिटली, नई चीज़ें सीखने के लिए हंग्री। थर्ड ईयर जैसे-जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, ये सारे क्वालिटीज़ तो बहुत एसेंशियल है। उन क्वालिटीज़ के ऊपर बिल्ड करना है कि कैसे चीज़ों को लीड करते हैं। हाउ डू वी वर्क विद द पीपल? हाउ डू वी सबसे बड़ा चैलेंज ऐसा था कि जब मैं थर्ड ईयर में जब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना तो टीम में 1, 2, 3 ही लोग बचे थे। बाकी सारी टीम खत्म हो गई थी। इंक्लूडिंग यू? इंक्लूडिंग मी 2-3 लोग बचे हाँ। हुए थे। तो बाकी सारी टीम ने छोड़ दिया हुआ था। सो जो प्रोफ़ेसर थे जो हमें ओवरऑल गाइड कर रहे थे, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ़ेसर, उन्होंने बोला तुषार प्रोजेक्ट अभी बंद कर दो, क्योंकि कोई टीम में है नहीं, आई डोंट थिंक कि ये आगे बढ़ सकता है। आई विल टेल इसरो, क्योंकि इसरो के साथ हमारा एमओयू था टू लॉन्च द सैटेलाइट इन स्पेस। तो उन्होंने बोला कि लेट्स क्लोज़ इट, कोई है नहीं, काम नहीं कर सकते। आई वाज़ लाइक कि नो सर, दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट, सो बट हमें करना है सर। सर लाइक कि कैसे करोगे? सर ऐसे-ऐसे करोगे। सर बोले कि मुझे लिख के दो, गिव मी गारंटी, गिव मी इट इन राइटिंग। एंड आई लाइक सर ऐसे राइटिंग में कैसे दे सकते हैं? स्टूडेंट हैं हम थर्ड ईयर के, अभी कैसे राइटिंग में दें? सर ने बोला नो, आई वांट इट इन राइटिंग। आई सेड ओके। So I went back, I gave it in writing, I gave him a plan ki sir this is what we are going to do, this is a plan, and we will ensure, sir, it's my responsibility that one day we will launch the satellite into space and make this a success. दिस वाज़ प्रथम? This is Pratham satellite. So then we got a new team. Ashtesh was one of those team member that I recruited in his first year, second year, and then we revived everything. We trained those people so that they eventually completed the satellite in 2016. So And how happy was your professor then? professor was absolutely, fulfilled. I will say definitely happy, but fulfilled, saying that what he was responsible for as a professor and what he gave a confidence to the student that they can do it, and the students were able to convince him, was now taking a finally shape. And what we are dreamed about, that dream was coming true. आई थिंक So- उनको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो ख्वाब देखा था मेरे बच्चों ने पूरा कर दिखाया। आई थिंक उनकी खुशी शायद आपकी भी खुशी से ज़्यादा होगी। एक्चुअली वो बच्चों का ख्वाब था जो उन्होंने देखा था। इट्स अदर वे अराउंड। और वो ख्वाब जो पूरा हुआ था, तो एज अ प्रोफेसर आपके लिए क्या होता है? आपके बच्चे आगे बढ़े, आपके बच्चों का ख्वाब पूरा हुआ, या एंड वो पूरा हुआ, तो आई थिंक उनके लिए वो एक खुशी का मौका होगा शायद। वो पूरा जर्नी हमारा लाइफ चेंजिंग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ऐसा था कि आप आईआईटी में हो, आपका एक कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जो उस स्टैंडर्ड का है जिसको इसरो अलाउ करे स्पेस में लॉन्च करना। इसरो के स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, कोई भी क्वालिटी, कोई भी चीज़ों का, प्रोडक्ट का। उस क्वालिटी का कोई चीज़ बनाना, इसरो को कन्विंस करना कि वो सैटेलाइट उनके रॉकेट पे रखे, जो रॉकेट 1000 1 करोड़ का रॉकेट होता है उनका, उस पे रखे और उसको स्पेस में लॉन्च करे। वो जर्नी विद अ स्टूडेंट जो कि 19-20 साल के, 21-22 साल के होते, जिनके लाइफ में अपार्ट फ्रॉम सैटेलाइट बहुत सारी और चीज़ें होती है, एकेडमिक्स, पर्सनल लाइफ, बाकी सारे इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स, वो सब छोड़ के उनको सैटेलाइट बनाने में एंगेज करना और कंटिन्यूअसली 3-4 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ
जहाँ पे मैं किसी को डिग्री नहीं दे रहा हूँ, ना किसी को ग्रेड दे रहा हूँ, ना किसी को मैं पैसे दे रहा हूँ, सैलरी दे। प्योर पैशन। It's a pure passion. So how do we lead those team to do these things, which industry also have never done before? स्पेस टेक इंडस्ट्री और Yes. इंडस्ट्री इन जनरल। Yes, 2016 में जब हमने लॉन्च किया सैटेलाइट, प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी तभी तक सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था। जन्म ही नहीं लिया था एक तरीके से। Yes. So the point was, how do we keep the people engaged into this thing? That's where we learn a lot of techniques about the leadership. We have to innovate to the saying how creating that passion, that vision, and that camaraderie between ourselves, all the team, so that we stick together when the time comes, when the actual last few months of any space launches are very critical, when you have to get it ready, put it into the rocket, and then actually getting launched. So those last few months are very critical, and that's where the team stuck together, because one person here and there would have jeopardized the mission. पूरा सिस्टम गिर जाता। एग्जैक्टली क्योंकि वो चीज़ टेस्ट नहीं हो पाती तो सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाता। सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पाता तो शायद मनस्तु और बहुत सारे बाकी जो लोगों के सपने, शायद वो सपने के सपने रह जाते। आज शायद हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, शायद हम एक स्पेसिफिक कंपनी नहीं बना रहे होते, शायद हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते। बट हम कर रहे हैं। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ प्रेजेंट। तो शायद मुझे एक बात बताइए, फाइनल ईयर के तौर पे, प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आप इसरो ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होंगे, हर दिन आपकी बात होती होगी। मान लीजिए कि हफ्ते में 2-3 बार जब भी रिपोर्ट एक्सचेंज करना हो, कुछ पूछना हो, सबसे बड़ी सीख क्या थी इसरो के साथ काम करते हुए एज एन आईआईटी? सबसे बड़ी सीख ये होती थी कि आप अगर स्पेस में जा रहे हो, इट डजंट मैटर कि आप स्टूडेंट हो या आप प्रोफेशनल हो, क्योंकि स्पेस विल ट्रीट यू एज वट एवर द कंडीशंस आर. So you have to get it right to the level that even ISRO will allow you to launch. बेसिकली There is cannot no be wrong. concessions. Yeah. Yeah, there can't be any concessions onto that. So that planning, that meticulous things, going away from typical student projects, student level development of the product, to actually building something of that scale. So that was probably the biggest scale. Second thing is, we saw when we were used to interact with the ISRO people, they are so passionate about their work. That passion used to automatically rub on us कि हमें भी वो पैशन अपने आप आ जाता था। जो लोग 20 साल से 25 साल से गवर्नमेंट सेटिंग में अपना काम कर रहे हैं, उतने टाइम बाद भी कोई इतना पैशनेट कैसे रह सकता है? हर दिन हर मीटिंग में, हर रिव्यू में। और जस्ट ये नहीं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स, आपकी चैलेंजेस आपके सैटेलाइट्स में है वो बताए, और उसके साथ उसके सॉल्यूशन भी बताए। उसके साथ उनको हेल्प कैसे करे वो सैटेलाइट को रेडी करने के लिए, वो भी बताए, और बच्चों को पुश करे, सो दैट दे लर्न। वो जर्नी की दैट इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ व्हाई इसरो इज इसरो, because of those passionate people who are there, who starts from the bottom of the hierarchy to the top, like the chairmen of the ISRO. Everyone, most of the people are of that passion, and that is the reason that ISRO is ISRO, and that we could learn. and with humble beginnings. Very humble beginning. It has nothing to do how you start. It has everything to do how you end, probably, Or how you keep on going. and how you keep on going, definitely in the process. अशतीश में सबसे खास बात क्या लगी थी, जिसे देखकर आपको बाद में ऐसा लगा कि ये इंसान मेरा साथीदार हो सकता है मेरे सपने में? एज अ स्टूडेंट मैं पहले पूछूंगा। Very interesting. So, Yeah. जब आशीष फर्स्ट या सेकंड ईयर में था तो मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था। सो आशीष में क्या, एक दो बार बीच में क्या हुआ कि उसका थोड़ा सा कि कुछ और चीज़ें करते हैं करके कि इस बीच में सैटेलाइट थोड़ा प्रोजेक्ट स्टक हुआ था, एंड ही सेड कि नहीं, मुझे नहीं करना है, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। देन आई वेंट एंड टॉक टू हिम, एंड देन ही रिस्पेक्टेड, एंड देन अगेन ही केम बैक। सो ये एक या दो बार हुआ, हाँ, डिफरेंट स्टेजेस में। फिर उसके बाद when we needed him the most, he was absolutely there. So as a founder, co-founder, तुम्हारे लिए सबसे important चीज होती है some people whom you can trust. Talent तो generally लोगों में होता है. If you are in IIT, generally you have the talent. But you want the people, the most important thing is you can trust them. And the co-founder is, मतलब co-founder एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके साथ आप शायद अपनी फैमिली से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। एग्जैक्टली। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है कि वो रिलेशन कैसा रहता है। सो इसलिए किसी भी पर्सनली मेरे लिए ट्रस्ट वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या मैं ये इस पर्सन पे, बी दैट ऑफ को फाउंडर, वाइफ और एनी ऑफ देम, कैन आई ट्रस्ट और टू बी वाइफ दैट टाइम,
कैन आई ट्रस्ट दैट पर्सन 100%? और अगर आंसर कहीं पे भी नो आता है, देन इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ दिस रिलेशन जो कि लॉन्ग टर्म होता है. So that was probably most important thing, and definitely he was very passionate of the work that he was doing. The propulsion system that he was initially developing in the labs. Yeah. So those were the two important things. Other things we discovered, we developed, we learned in the process. But those two things that was very important. I think ये चीजें हम we try to see those things also when we are hiring someone. Can we trust this person? And does it have that attitude to learn and grow? Those two things are important. Other skills can definitely be learned. आई थिंक दैट्स द रीजन कि जो कुछ भी हुआ मनस्तु की जर्नी में, आप दोनों कहीं नहीं गए, एक यूनिट की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे. फर्स्ट ईयर का स्टेज और अब जो स्टेज है, आपने पूरा एक जर्नी देखा, एक आर्क देखा है, उन्होंने भी आपका एक पूरा आर्क देखा है. रिश्ता कैसे बदला, मतलब रिश्ता कैसे बनता गया और आज कैसा स्टैंड करता है? वेयर इट स्टार्टेड एज अ सीनियर, देन अ मेंटोर, देन अ फ्रेंड एंड नाउ को-फाउंडर. बिल्कुल, ये रिश्ता अगर आप स्टेजेस में डिवाइड करोगे तो इसी स्टेजेस से गया हुआ है. लेकिन मैं अगर बात करूँ अस्तिश का ओवरऑल जर्नी क्या उसका, जो मैं क्लोज़ली देखा हो, बहुत इम्पोर्टेंट रहा है कि जब उसकी विद द टाइम उसकी जो मैच्योरिटी बढ़ी है हर चीज़ों के बारे में डील करना. बी दैट ऑफ कि दुनिया को कैसे देखना, बी दैट ऑफ कि खुद को कैसे देखना, बी दैट ऑफ बिज़नेस की एस्पिरेशंस, एंड बी दैट ऑफ कि लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं. वो जो एंगल पूरा विद द टाइम उसका डेवलप हुआ है, मैंने वो काफ़ी क्लोज से देखा है. डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैंने उस पर इन्फ्लुएंस की हुई है, उसने मुझे इन्फ्लुएंस की हुई है. दैट्स हाउ वी वर्क, राइट? Yeah. एक दूसरे से सीखते हो. लेकिन उसका सीखना हमने बहुत क्लोज देखा था. जब हम मनस्तु स्टार्ट करे तो उसको अपना पहला क्वेश्चन था शुरू के कुछ महीने कि अरे हमें कौन 1-2 करोड़ क्यों देगा? मतलब कैसे कोई अपना 1 करोड़ देगा? क्योंकि कभी किसी हमने बिज़नेस देखा ना, वी कम फ्रॉम आईटी के बच्चे हैं, ग्रेजुएटेड. हाँ, बस बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, लैब में बैठे हैं, आईआईटी के लैब्स में, लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहे हैं. कोई 1 आध 2 करोड़ क्यों देगा? वहाँ से जर्नी लेके ऑब्वियसली कि हाउ डू मेक मल्टीपल मिलियंस एंड बिलियन डॉलर कंपनी. वो जो थिंकिंग वाला चेंज हुआ है, नॉट जस्ट पैसा बट ओवरऑल कि टीम कैसे डेवलप करना, व्हाट डू द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, हाउ कैन वी बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल लास्ट लॉन्ग, हाउ डू वी create a culture which is very based on very our values which has roots. हमारी जड़ें. बिल्कुल. कैसे, मतलब अपने जो स्क्रिप्चर्स में जो सिखाई गई जो टीचिंग्स है, उसको बेस करके हाउ डू वी बिल्ड अ कल्चर एंड गेट अटैच्ड टू दोज पीपल हु शेयर द सेम वैल्यूज. सेम ऑब्जेक्ट. ये पूरा जर्नी, ये पूरा ऑब्जेक्टिव, ये पूरा हम दोनों का जर्नी हमने एक दूसरे से काफी क्लोज देखा है. बहुत झगड़े भी हुए हैं. इट्स अ पार्ट ओके, लेट्स पार्सल टॉक ऑफ अबाउट द लाइफ. क्लैशेस. कौन से टॉपिक्स पे मोस्टली आप दोनों एक अलग टेंजेंट पे खड़े होते हो एंड हाउ डू यू कम एट द कॉमन पॉइंट? हाँ, मल्टीपल. फॉर एग्जांपल? जैसे कि कोई हायरिंग है, कोई प्लान है कि अभी ये करना है या ये करना है, ठीक है? कोई चीज़ किसी को अगर सपोज़ किसी का किस डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर चीज़ ले जानी है, व्हाट विल बी द क्विकेस्ट एंड व्हाट कैन बी द फास्टेस्ट वे एंड हाउ डू वी डिस्कस दोज़ थिंग्स? And have ever these clashes been responsible for a very deciding moment for the company of Manastu company in the years of like 8 years of its journey? Definitely, because the clashes happens when definitely the matters are important. But the most important thing is that what do you do after the clashes? The very important thing is वो हो गया क्योंकि वो it's for the success of the organization के लिए we care, that's why we fight. And वो discussion हुआ, वो fight हो गई तो हो गया 5 मिनट में. हाँ ठीक है, चलो we are founder, एक दूसरे को समझाया. हाँ. Now let's come out of the same page and proceed find a towards solution. perspective. Yeah, find a solution because that's where the trust comes in. कि हम दोनों के we trust each other because of that. वो क्वेश्चन कभी नहीं होता आर वी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आर वी इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर सेल्फ मोटिव, सेल्फ गोल, हम कुछ कर रहे हैं. वंस वो क्लैरिटी होती है तो आप झगड़ो जितना झगड़ना है, एज लॉन्ग एज इन द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर 5 मिनट में भूल जाओ, अपना काम करो. Yeah. दैट्स आई थिंक प्रोबब्ली ट्रू फॉर एनी अदर, most of the relation, any relations for that matter, be that of a family, be that of your friends. That's the core of the relationship, I guess. So I think I just want to say that you are the Jai Viru of Manastu space, or maybe the space tech. As long as we achieve what we want to do, you call whatever, it doesn't. Okay,
All right. I'm sure you will achieve the gabbar 100%. But now let's talk about your DRDO journey. Graduation hua. I guess you've also done masters there, or you Dual degree aerospace. taken the dual degree. Yes, yes. How was that? And then transition to DRDO. DRDO में काम करने का experience, sitting with the most brilliant minds of India and directly, working on operations जो भारत सरकार के operations को define करता है. क्या था वो लम्हा? डेफिनेटली। सो आईआईटी में जब मैं फाइनल ईयर में था, तो क्या करना अभी, ये हमेशा क्वेश्चन था। दिस वाज 2014 की बात है। तो 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर थी कि शायद एमएनसी के लिए नहीं कुछ करना Okay. और दूसरे देश में जाके कुछ नहीं करना। ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत क्लियर थी। तो ऑप्शंस क्या बच जाते हैं? भारत सरकार के लिए कुछ कर लो या फिर खुद के लिए कुछ कर लो। सो और पैशन तो हमेशा प्रोडक्ट और टेक में था। और इनफैक्ट फनी थिंग, Yeah. प्लेसमेंट के फर्स्ट डे एक कोई एनालिटिकल कंपनी थी जो इट्स इनटू द बिजनेस एनालिटिक, एंड देन क्रैक देयर रिटन एग्जाम, एंड देन इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू में ही सॉ द रिज्यूमे द फर्स्ट डे, फर्स्ट इंटरव्यू ओनली। उसने देखा कि अरे व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब तुम तो कोर टेक्नोलॉजी, कोर एरोस्पेस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, योर पैशन लाइज इन हियर। बोला कि उसने देख के बोला कि आप हमारे फर्म में 6 से 1 साल से ज़्यादा नहीं टिकोगे। आई थिंक यू विल नॉट स्टिक इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। आप 1 साल में छोड़ दोगे, एंड आई थिंक यू शुड वर्क something that is very important for the country, and you should work for something that is very of your own passion. That gives So meaning to that- your purpose. Absolutely. And that was the turning moment. What I was thinking. Yeah. Absolutely, I'm at a wrong place. So then what are the options left? So options left were the government was ISRO and DRDO, who are into the space related work. DRDO visited IIT Bombay for placement. So आखिरी दिन प्लेसमेंट का IIT बॉम्बे के, और अराउंड 20th दिसंबर, और 1 दिसंबर से प्लेसमेंट चालू होता है, 20 दिसंबर में पहला फेज खत्म होता है। दे वर ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस थिंग। पूरे 20 दिन कहीं किसी कोई और कंपनी में अप्लाई नहीं किया था, हर कोई प्लेस हो रहा था। लाइक कि ठीक है, होगा तो डीआरडीओ में करेंगे, वरना कुछ और कर लेंगे। Hmm. So I was preparing for the DRDO, and the day the DRDO interview, there are some 6-7 DRDO very senior scientists in the panel, and discussing for around 45 to 1 hour. One asking, can you write down the equation of rocket engine? Can Okay. you write down the equation of nozzle? If you change this parameter, what will happen? If you change these things, what will happen? And then I steered the discussion slowly towards the satellite, and they started asking about the satellite, and I'm doing the satellite day in day out. So then that interview I cracked very easily, and then got into the DRDO. Then coming to the DRDO experience, well, DRDO is very lot of potential of the DRDO. ये बैंगलोर में था? I was in Bangalore working on the jet engine for cruise missile organization called GTRA, Gas Turbine Research Establishment, जहाँ पे तेजस इंजन का, तेजस के लिए इंजन का काम चलता है, कावेरी इंजन, निर्भया मिसाइल के भी छोटे क्रूज मिसाइल इंजन का भी काम चलता है, और बाकी कुछ और इंजन रिलेटेड डेवलपमेंट चालू होते हैं। बहुत पोटेंशियल, बहुत रिक्वायरमेंट्स है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स व्हाट आई लाइक कि इसलिए डीआरडीओ ज्वाइन करना था, और इसलिए डीआरडीओ ज्वाइन किया। जो अपॉर्चुनिटी मिला वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अक्रॉस द नेक्स्ट 2 years बहुत कुछ सीखा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड देन पैरेलली startups was picking up 2016, around that, when the Startup India was launched. Space was still not open for business. But then 2016 में सैटेलाइट लॉन्च हो गया, 2014 में डीआरडीओ ज्वाइन किया, 2016 तक डीआरडीओ में काम कर रहे थे। 2016 में जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ, तब पता चला कि बिकॉज द डे सैटेलाइट वाज लॉन्च 2016 में, इट्स लाइक पूरा 6-7 साल की मेहनत हमारे सीनियर की वाज कंप्लीटेड उस एक लॉन्च में झलक एक गई। लॉन्च में। वो पूरा मतलब वो लाइक वो दिन हमारे प्रॉब्लम मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन रहा है। जिस पैदा उस होने के टाइम बाद शायद श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा से हुआ था लॉन्च। हम लोग आईआईटी में थे, आईआईटी में लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था, एंड वी क्राइड। वो पूरा इवेंट हमारे लिए लाइफ चेंजिंग था, जो जिस दिन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। एंड उस दिन पता चला कि वी गॉट अ नेचुरल हाई,
मतलब हमें ऐसे अच्छा इट्स लाइक अ नेचुरल ड्रग, हमें किसी को और नशा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे ही नशा होता है। सैटेलाइट 10 चीज़ें स्पेस में लॉन्च करने का। दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि ये स्पेस में ही कुछ करना है, पर्सनली फॉर मी। एंड उस टाइम तक फिर डीआरडीओ का छोड़ने का प्लान बन ही गया था। स्पेस में समझ गया कि दिस इज़ द पैशन दैट वी वांट टू लिव एंड प्रोबब्ली डाई डूइंग इट। एंड दैट्स व्हेन took a call then कि 2016 में कि now let's leave it and then start something of our own. And then 2016-17 में then came back to IIT from Bangalore, came back to IIT Bombay. Along with Astish, we started working on the Manastu. 2017 16-17, yes. End of 16-17. परफेक्ट। तो पैशन अब पर्पस बन चुका था, लेकिन अब पर्पस को मर्ज करना था इकोनॉमिक्स के साथ, मार्केट के साथ, प्रोडक्ट के साथ और उस प्रोडक्ट पर उसके दाम के साथ।